इसमें सरासरी गलती पुलिस का है। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बरहरा थाना अंतर्गत जनगरा गांव के पंचवटी चौक पर, और यहाँ रात में लगभग के 10-11 बजे के बीच बेखौफ अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति को चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से उसे भी चाकू लगा और वो हॉस्पिटल में है। आइए यहाँ की लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर मामला क्या था, क्या मामला था। देखिए सर, मामला यहाँ जो है ना, विशेष मामला कुछ भी नहीं था। मक्का जो है फील्ड जो बहुत कई वर्षों से यहाँ जो है सर पड़ती है, उसी में 3-4 बस्ती का व्यक्ति मकई सुखाता है। वही मकई ये लोग सुखा रहा था वहाँ। वो लोग कह रहा था कि जो है इसमें मकई नहीं सुखाने देंगे, तो बोला कि ठीक है हम लोग समेट लेते हैं। वही वो लोग समेटने ही जा रहे थे, तो ये जो है ना, ये मेन रोड पे, तो उसको जो है ना धारदार चाकू था, फरसा था और गरसा था और भाला भी था। महिला और पुरुष उसके साथ और अन्य बच्चे भी थे जो होशियार बच्चे थे। वो उसे मारकर घायल कर दिया, जो कि एक प्लॉट डेट हो गया है। दूसरे व्यक्ति कोमा में चले गए हैं, उसका भी बचने का कोई चांस अभी नहीं बुझ रहा है। लेकिन इतना और आदमी को नहीं मार के मृतक एक है विनोद मंडल, दूसरा में है मनोज मंडल। जिसको मारा वो कैसा व्यक्ति था? वो जिसको मारा वो अच्छा व्यक्ति था, ने लड़ा झगड़ा करता था और शांत परिवार का था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसको जो है ना ये पाछे से वार करके मार दिया। तो इसकी सूचना जब पुलिस प्रशासन को लगा तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अब तक? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे इसमें सरासरी गलती पुलिस का है। कारण है कि स्वयं अपने मोबाइल से हम किए 112 पे कॉल, जो कि कोई समस्या होती है 112 पे कॉल किया जाए और आपका समाधान मिलता है। लेकिन 112 पे हम कई बार कॉल किए, जो कि मेरा घर पड़ता है आलमनगर, वहाँ से भी किए और यहाँ के व्यक्ति भी बहुत किए, लेकिन तो पर भी कोई सुनवाई नहीं किया गया। और बराबू से भी हमको बात हुआ, तो बराबू बोला कि जो है ना हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास 112 का भी सुविधा नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसको हम ये बोले कम से कम आके सर समझा दीजिए। अगर उस दिन आ जाते परसों, तो ये मैटर जो है ना नहीं देखने के लिए आज हम लोगों को मिलता, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा है, शादी ब्याह करने में बहुत कठिनाई हो रही है। जो मृतक हैं लगभग उनका एज कितना हो रहा है? उसका एज 40 से 45 वर्ष है। उनके कितने बच्चे हैं? बच्चे किसी को 6 है, किसी को 3 है, जो कि अभी शादीशुदा नहीं आ गया है किसी का। अभी छोटे छोटे बच्चे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक हैं वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं अब उनके परिवार को चलाने के लिए अब कहीं ना कहीं बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जब पुलिस को सूचना दिए तो रात में तो आया होगा ना? देखिए, जब मर्डर हुआ तब पुलिस आया, लेकिन अगर यदि पुलिस को जिस दिन बकवास हो रहा था, सब व्यक्ति को गाली गलौज फील्ड पे कर रहा था, अगर उस दिन भी वो धमकी दे रहा था और कई प्रकार के हथियार उनके पास थे, लेकिन उस दिन जो है ग्रामीण बहुत थे उस समय, वो जो है ना अपराधी जो उमेश बाबू पे और विनोद और मनोज बाबू पे वार नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रामीण भी सपोर्ट थे। लेकिन आज तारीख हो गया 19 को हुआ है घटना, 19 को जो है ना उसको मारा गया है। 18 को अगर आ जाते, प्रशासन समझा देते, ये नौबत हम लोग के नज़र के सामने देखने के लिए अभी तक नहीं मिलता। इसमें तो हम सरासरी दोषी मानेंगे प्रशासन का ही। हालांकि बिहार में नए सरकार बने हैं सम्राट चौधरी, और हमेशा बोलते हैं कि यदि कोई इस तरह का घटना करता है तो किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, और अभी तक कितने आरोपी पकड़ा गए हैं? अभी तक 3 ही पकड़ाए हैं और फिरार है। उसके बहुत रिलेटिव का भी हथियार गन सब लेकर आए थे और बोरा में करके लाए थे, और वो लोग तैनात थे मारने के लिए। लेकिन ये लोग को पता नहीं है कि हमको हमला करेगा, क्या करेगा। ये लोग तो कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, इनको कोई पता ही नहीं था कि इनको कोई पता नहीं था। पता रहता तो जो है ना ये लोग वहाँ नहीं जाते। ये लोग बोरा उठवाने के लिए फील्ड पे गया था कि ट्रैक्टर में लाद के अब इसको जो है ना, जो हम लोग बेचते हैं मकई, तो वही करवाने गए थे। लेकिन ये जो है ना पाछे से वार कर दिया। अच्छा, विवाद किस बात का था? विवाद सर कोई बात का, वही मकई लारने का बात था कि फील्ड पे मकई हम नहीं रखने देंगे। मान लिया 25 वर्षों से जो है ये फील्ड खाली था, और इतना गांव का चारों तरफ का गांव का आदमी वही सुखा रहा है, जो आप मद्देनजर से देख ही रहे हैं, कितना आदमी का वहाँ मक्का लड़ा हुआ है।
लेकिन और व्यक्ति को नहीं मार के ही दोनों ही व्यक्ति को जो है ना बेरहमी से मारा गया है। किसी का आंत निकल गया है, उसका भी चांस नहीं है, क्योंकि मनोज बाबू को मार के आर पार चाकू कर दिया है। इसी कारण से उसका प्लॉट पे ही मृत्यु हो गई है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जिसने मारा है उसको उम्र कैद दिया जाए। कारण है कि अगर यदि वो व्यक्ति नहीं पकड़ाता है, ये गांव को बर्बाद करके रख देगा। और इस गांव में हम जब से देखते हैं वो दोनों व्यक्ति का नाम बहुत प्रचलित है और खूंखार जो है ना डाकू जिसे कहते हैं, जिसे उंगली माल डाकू पहले था, उस तरह से जो है ना नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो है ना हम बहुत रोक छोक कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी सरकार सम्राट चौधरी तो पूरा मूड में है। पूरा मूड में है, लेकिन मूड में रहने से क्या, हमको अगर सुरक्षा नहीं मिला तो हम जो है ना क्या, सम्राट चौधरी का भी जो है ना अगर हमको सहयोग मिल जाता तो हम तब ना सम्राट चौधरी का नाम लेते। अभी तक हमारे सामने नहीं कोई विधायक आए हैं, नहीं कोई सांसद आए हैं। फोन किए हैं, बोला ठीक है पहुंचते हैं, अभी तक कोई नहीं हमारे ये घटना स्थल पर पहुंचे हैं।